जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के लिए वृंदावन की जो लड़की थी वह मिल गई है और पूज्य सरकार का अब होगा दिसंबर में विवाह। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल है और काफी वीडियो वायरल भी है और पूज्य सरकार के कुछ भक्तों को उत्सुकता रहती है कि गुरुदेव जी महाराज जी विवाह कब कर रहे हैं, कब उनका शादी समारोह में हमको ठुमके लगाने का वह मिलेगा, इंतजार कर रहे हैं कुछ भक्त। तो पूज्य सरकार के लिए अब विवाह दिसंबर माह में होने वाला है और कहां की कन्या है और कौन सी वह दिव्य कन्या है कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के लिए कोई इंद्र की अप्सरा ही कह लीजिए, क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी सुशोभित, क्योंकि जो हमारी गुरु मां बनेगी वह पूज्य सरकार के लिए कोई इंद्र की अप्सरा से कम नहीं है। तो पूज्य सरकार वृंदावन, मथुरा वृंदावन की वह पूज्य सरकार के लिए एक ऐसी दिव्य कन्या जो लगभग आज से 5-6 साल पहले पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर आई हुई थी और बागेश्वर धाम पर भी वो कई बार आ चुकी है, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि पूज्य सरकार के लिए कोई स्पेशल ही दिव्य कन्या होगी जिससे पूज्य सरकार का विवाह हुआ। अब आता है मेन और अहम की वह दिव्य कन्या कौन है और कहां पर रहती है। वृंदावन में। तो पूज्य सरकार जहां पर वह प्रेम मंदिर है उसके लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वह उनका निज निवास है, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि पूज्य सरकार जो कहते हैं वह कोई भी नहीं सुन सकता और ना ही पूज्य सरकार के लिए ऐसा कुछ भी हो सकता है कि वह पूज्य सरकार वह विवाह ना करे, क्योंकि वह गुरु आज्ञा दे दी है और वह माता पिता ने आज्ञा दे दी है। बस थोड़ी सी विडंबना थी कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के पिताजी के गुरु ने कुछ हस्तक्षेप कर दिया था कि अभी उनका विवाह इस टाइम पर, क्योंकि ग्रहों की दशा बदलाती है और जब ग्रह की दशा बदलाती है तो ऑटोमेटिक व्यक्ति आधार वह एक ऐसा वह उसकी जन्म कुंडली बदला जाती है कि वह पूज्य सरकार अब विवाह के लिए खुद ही बोल रहे हैं। खुद ही आपने देखा होगा कि वह विवाह करेंगे तो ढोल और धमाके के साथ और काय का वह किसी से छुपाना, कोई भी छुपाना नहीं होगा, सब वह उजागर होगा। तो पूज्य सरकार के इस विवाह को लेकर सभी में एक ही उत्सुकता है कि वह गुरु मां कौन है, कहां की है। तो गुरु मां का इतना तो मैंने पूज्य सरकार के वह पता लगा लिया है कि वह मथुरा वृंदावन की है। अब वह मेन वह कैमरे के सामने अभी नहीं आने वाली है, कुछ दिनों में वह पूज्य सरकार के वह कैमरे के सामने भी आ जाएंगी और मीडिया के सामने भी बात करेंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर माह में पूज्य सरकार नवंबर माह में अपनी पग यात्रा को लेकर पूज्य सरकार निकलेंगे ओरछा धाम के लिए। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम के लिए लगभग 160 किलोमीटर की यह पद यात्रा रहेगी, जिसमें ऊंट, गाड़ी, घोड़ा, बग्गी, डीजे और बाजे सभी संपूर्ण रहेंगे और सभी भक्त सादर आमंत्रित है। तो जो भक्त वह पग यात्रा में ओरछा धाम के लिए जाना चाहता है हिंदू राष्ट्र के लिए, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। तो रजिस्ट्रेशन वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होंगे, क्योंकि पूज्य सरकार ने सभी की व्यवस्था देखते हुए बागेश्वर धाम सरकार ने इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा है क्योंकि वह बच्चे और बुजुर्गों के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि पदयात्रा लंबी है, 160 किलोमीटर की पदयात्रा है। तो 160 किलोमीटर की पदयात्रा में केवल यंग और युवा ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग बिल्कुल मना है। इसलिए अपने अपने रजिस्ट्रेशन और साथ में जो भक्त वह उनके साथ में जाना चाहता है पूज्य सरकार के साथ में, तो वह जाने के लिए अपने घर से एक कंबल, थाली और लोटा और गिलास, ये 3 चीजें आपको जरूर घर से लाना है, क्योंकि व्यवस्था तो आपकी संपूर्ण भोजन की, प्रसादी की हर 20 किलोमीटर की दायरे में वह रहेगी। प्रतिदिन 20 किलोमीटर पूज्य सरकार पदयात्रा करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तभी तो विवाह के लिए पूज्य सरकार एग्री होंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले विवाह के चलते पूज्य सरकार ने वह ऐसी दिव्य कन्याएं उनके घर में ही घुसने लगी थी जबरदस्ती। एक कन्या तो ऐसी थी कि पूज्य सरकार के छत के पीछे से तीसरी स्टोरी पर वह गुप्त रास्ते से चढ़ गई थी। तो ऐसा पूज्य सरकार ने इसलिए वह जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र का आह्वान हो जाएगा, वह 20 किलोमीटर हर 20 किलोमीटर
में रुकेंगे, सभी की सभाएं लगेंगी, सभी से चर्चाएं करेंगे, क्योंकि वह अब भाला और आला और भाला की जरूरत है, क्योंकि पूज्य सरकार के लिए वह हिंदू राष्ट्र करवाना है और 101% हिंदू राष्ट्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तभी तो हमारी बहन बेटियां वह जो कृत्य हो रहे हैं उससे बच पाएंगी, और वह जो भी वह हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित है तो वह अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि पूज्य सरकार के साथ प्रथम बार ऐसा सौभाग्य होने जा रहा है कि वह सभी के एक अलौकिक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि पूज्य सरकार के साथ यह सौभाग्य बार बार नहीं मिल सकता पग यात्रा का, क्योंकि फेस टू फेस पूज्य सरकार सभी से वह पग यात्रा में वार्तालाप भी करेंगे और हर 20 किलोमीटर पे एक ऐसा वह दिव्य दरबार टाइप का लगाएंगे जिससे कि हर भक्त पूज्य सरकार के दिव्य दर्शन कर सके, क्योंकि कुछ भक्त वह दर्शन नहीं कर पाते, अपनी अपनी बुलेटो वैन से पूज्य सरकार निकल जाते हैं और उनको यदि वह कहीं भी रुकते हैं तो इतना जमावड़ा हो जाता है कि पूज्य सरकार के दिव्य दर्शन नहीं कर सकते कोई भी नॉर्मल व्यक्ति। तो इसलिए पूज्य सरकार ने 8 जगह गुरुदेव जी महाराज जी ने सभी को वह रोक कर सभी को एक एक दिन का टाइम देंगे और पूज्य सरकार सभी उन भक्तों से वार्तालाप करेंगे जो कभी वार्तालाप पूज्य सरकार के सपने में नहीं सोच सकते, सपने में नहीं उनसे मिल सकते, वह भी भक्त मिलेंगे। तो है ना सोने में सुहागा। तो पूज्य सरकार के इस नवंबर माह में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक महाकुंभ विशाल रैली वह अद्भुत दिव्य, आपको यह ऐसा हुजूम लगेगा कि आज तक आपने कभी भी इतनी बड़ी पब्लिसिटी आप तक नहीं देखी होगी, क्योंकि नेता अभिनेता नहीं, पूज्य सरकार धर्म के उत्थान के लिए गुरुदेव जी महाराज जी इस 160 किलोमीटर के वह पग यात्रा में सभी को रूबरू मिलेंगे, सभी को वह पूज्य सरकार के दिव्य दर्शन मिलेंगे और सभी से बहन बेटियों से उनका हालचाल पूछेंगे गुरुदेव जी महाराज जी, और वह खाने और सभी उत्तम व्यवस्थाएं पूज्य सरकार की समिति मंडल द्वारा गठन किए गए हैं। तो जो भक्त वह बागेश्वर धाम से ऊर्चा धाम रामलला सरकार के धाम पर जाना चाहते हैं पग यात्रा में, तो अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें और रजिस्ट्रेशन में आपको आधार कार्ड लाना विशेष अनिवार्य है। तो पूज्य सरकार के सभी वह जयकारों के साथ बागेश्वर धाम सरकार रामलला सरकार के जयकारों के साथ इन 160 किलोमीटर में ऐसा आपको लगेगा कि आप साक्षात्कार वह ब्रह्मलोक में ही आप विचरण कर रहे हैं, इस तरीके से पूज्य सरकार के लिए वह लगेगा। तो आपको मैं बता दूं, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सिया राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। इसी के साथ सभी को जय सिया राम।